नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस पुरफितन महंगाई और बदअमनी के दौर में जब हर इंसान परेशान है और वो ये समझता है कि मैं बड़ा परेशान हूँ, बड़ा गरीब हूँ, दुनिया के वसाइल मेरे पास नहीं है, लेकिन हम अगर तवज्जो करें, गौर करें तो इस पुरफितन और महंगाई के दौर में भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बुज़ुर्गों ने लिखा है कि जिस आदमी के पास 5 चीज़ें हों वो बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजार रहा है। वो यूँ समझे कि मैं बादशाह हूँ। पहली चीज़, अपना घर। जिस आदमी के पास अपना घर है तो उसको बादशाहों वाली सहूलत, बादशाहों की चीज़ों में से पहली चीज़ हासिल है। दूसरी चीज़, अपनी सवारी है। जिसके पास मोटरसाइकिल है, कार है, कोई भी सवारी है तो वो इंसान बड़ा खुशकिस्मत है। उसके पास इस दुनिया की आला तरीन सहूलियात में से दूसरी सहूलत यूँ समझो मुयस्सर है। और तीसरी चीज़, बीवी है। जिसकी शादी हो गई है, अच्छी बीवी, फर्मा बरदार बीवी उसके पास मौजूद है, उसके पास भी दुनिया की बड़ी नेमत मौजूद है। और चौथी चीज़, सेहत है। जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने सेहत दी हुई है वो अपाहज नहीं है, माजूर नहीं है। उसकी दोनों टांगें सलामत हैं, दोनों हाथ सलामत हैं, दोनों आंखें सलामत हैं, दिमाग सलामत है, जिस्म के अज़ा सलामत हैं। बाकी ये कभी कभार बुखार हो जाना, नज़ला ज़ुकाम हो जाना, ये तो इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। यानी कोई बड़ी बीमारी, कोई बड़ी माजूरी उसको नहीं है। मजमूई तौर पे वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहा है तो उसको ज़िंदगी की चौथी सहूलत मुयस्सर है। और पाँचवीं चीज़, रोज़गार है। जिसको रोज़गार थोड़ा या ज़्यादा मुयस्सर है, इतना रोज़गार मुयस्सर है कि वो 2 वक़्त की रोटी इज़्ज़त के साथ घर बैठ के खा रहा है। जिस आदमी को ये 5 चीज़ें मुयस्सर हैं तो उलमा ने लिखा है कि वो बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजार रहा है। उसके पास यूँ समझो कि बादशाह की सहूलियात है, इसलिए कि बादशाह के पास भी तो यही चीज़ें होती हैं। उसके पास अपना घर होता है, अपनी सवारी होती है, बीवी होती है, सेहत होती है, रोज़गार होता है। और बादशाह कौन सा सोना चांदी खाते हैं? जो रोटी हम खा रहे हैं वही रोटी बादशाह खा रहे हैं। बल्कि हम तो रात को सुकून के साथ सोते हैं। बादशाहों को और हुक्मरानों को तो रात को नींद नहीं आती, उनको तो पता नहीं कितनी परेशानियां होती हैं। और फिर आप देखें, पुराने ज़माने के जो बादशाह होते थे, चाहे वो पूरी दुनिया के भी बादशाह क्यों ना हो, लेकिन वो हाथ से पंखा झलते थे या उनके खादिम और नौकर उनको हाथ से जो है पंखा झलते थे। लेकिन आजकल गरीब से गरीब आदमी भी है तो वो बिजली वाले पंखे के नीचे आराम से सोया हुआ है और कितनी ठंडी उसको हवा लग रही है। इसी तरह जो है एयर कूलर है, या अल्लाह ताला ने कुछ और किसी को ज़्यादा दिया हुआ है तो उसने एसी लगवाया हुआ है। तो पुराने ज़माने में बादशाहों को बिजली वाले पंखे और एसी मुयस्सर नहीं थे। आजकल गरीब आदमी को भी बिजली वाला पंखा मुयस्सर है तो फिर आजकल का गरीब तो बादशाहों से बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा है। पुराने ज़माने के बादशाह ऊँटों पे, गधों पे, घोड़ों पे सफ़र करते थे। आजकल गरीब से गरीब आदमी भी एसी बस के अंदर सफ़र कर रहा है, रेल गाड़ी के अंदर सफ़र कर रहा है, और अगर उसको अल्लाह ताला ने कुछ ज़्यादा दिया हुआ है तो वो हवाई जहाज़ के अंदर सफ़र कर रहा है। क्या पुराने ज़माने के बादशाह हवाई जहाज़ के अंदर, रेल गाड़ी के अंदर सफ़र के बारे में सोचना तो किया, कभी उन्होंने ख्वाब भी नहीं देखा होगा। पुराने ज़माने के बादशाह चाहे वो जितने ताकतवर हों, जितने अमीर हों, जितने दौलत वाले हों, जितनी बड़ी सल्तनत के मालिक हों, वो मौसम के फल खाते थे। मौसम के अलावा उनको फल मुयस्सर नहीं होते थे। आजकल गरीब से गरीब आदमी भी सारा साल जो है केले खा सकता है, माल्टे खा सकता है, सेब खा सकता है। बेमौसम फल आज हर इंसान को जो है मुयस्सर है। इसी तरह पुराने ज़माने के बादशाह खद्दर के और मोटे मोटे जो है कपड़े पहनते थे। आज गरीब से गरीब आदमी वॉशिंग वेयर, काटन और आला आला किस्म के जो है कपड़े पहनते हैं। तो आज जहाँ पर मसाइल हैं, महंगाई है, परेशानी है, वहाँ पर हम ये देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस महंगाई और पुरफितन दौर के अंदर भी हमें ऐसी ऐसी नेमतें अता फरमाई हैं जो पुराने ज़माने के बादशाहों को भी मैसर नहीं थी। इसलिए अपनी ज़िंदगी पे मुतमईन रहिए और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कीजिए।